महिलाएं हैं उनकी किचन जो है लगातार उससे सब्जियां और दाल गायब होते जा रहे हैं। वातावरण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से दिल्ली करा रही है। अधूरे प्रोजेक्ट्स चाहे वो मेट्रो के हों या फ्लाईओवर्स के हों वो देखने को मिलते हैं। हॉस्पिटल्स में जाओ तो डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नए खुल नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली कहीं ना कहीं एक रेप कैपिटल के रूप में प्रचारित और प्रसारित हो चुकी है। ये डेटा कहते हैं। 30% जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं। लिहाजा मेरा मानना ये है कि आज दिल्ली की जनता इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इनके झूठे वादों से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। आज दिल्ली की ये दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी है। दिल्ली न्याय यात्रा को निकले हुए 22 दिन हो गए हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करेंगे उनसे, देवेंद्र यादव से। सर, कैसा कुछ रिस्पांस मिला? 22 दिन हो चुके हैं। देखिए, 22 दिन हो गए और 50 हमने विधानसभाएं कर ली हैं। 50 विधानसभाओं में मुख्यतः जो समस्याएं दिल्ली की जनता की निकल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं उनकी किचन जो है लगातार उससे सब्जियां और दाल गायब होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से युवा हैं जो बेरोजगार की मार बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। वातावरण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से दिल्ली करा रही है। हालत ये है कि सड़कें टूटी हुई हैं। अधूरे प्रोजेक्ट्स चाहे वो मेट्रो के हों या फ्लाईओवर्स के हों वो देखने को मिलते हैं। मुझे इस बात की पीड़ा है कि किसी भी वर्ग को आप छेड़ते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं तो उनको पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब है तो उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, अधूरे फ्लाईओवर्स और मेट्रो की सेवाएं हैं। हॉस्पिटल्स में जाओ तो डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नए खुल नहीं रहे हैं। लिहाजा लोगों को डिपेंडेंट होना पड़ रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिना पैसे के इलाज नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इस सारे उसमें एक गरीब जनता और ख़ास तौर पे जो दिल्ली की वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम पर जो परोसा गया है इस 11 साल में, वो कहीं ना कहीं दुखी और पीड़ित नज़र आती है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए आजकल एक मुहिम छेड़ रखी है। तो आप जब लोगों से मिल रहे हैं, खास तौर पर महिलाओं से मिल रहे हैं, तो वो क्या कुछ समस्याएं बता रही हैं आपको? मैंने कहा कि आज महिलाओं को जो प्लेट है रसोई में, उसमें से सब्जी और दाल जो है वो गायब हो चुकी है। आज महिला उत्पीड़न की मार झेल रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली कहीं ना कहीं एक रेप कैपिटल के रूप में प्रचारित और प्रसारित हो चुकी है। ये डेटा कहते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जो NCRB के डेटाज हैं वो ये कहते हैं कि जितने पूरे देश की जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जितने उसमें होते हैं, उसका 30% जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं वो दिल्ली में हो रहे हैं। जो केजरीवाल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर रहे हैं, दिन में 2-2 3 बार कर देते हैं, और जो सारा ठीक रहा वो भारतीय जनता पार्टी पर थोप दिया कि हम तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने काम कराया, पर बीजेपी ने नहीं करा। पढ़ाया हमने, मगर बढ़ाएगा कौन आगे? देखिए, अल्टीमेटली पिस दिल्ली की जनता रही है। मैं तो दिल्ली की जनता से यही कहूँगा, प्रयोग अब बंद कर दीजिए। 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बना दिया। वो व्यक्ति जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, अपने स्टाइल में धरने जाके बैठ सकता है, लेकिन अगर उससे सवाल पूछे जाते हैं तो वो किसी न किसी दूसरे को पटाल देता है। लिहाजा मेरा मानना ये है कि आज दिल्ली की जनता इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इनके झूठे वादों से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस, जिसको उन्होंने देखा था, परखा था, और जिसने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी की एक बड़ी नींव रखने का काम किया था, उसमें विश्वास करती है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग अभी तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पर आज जब चुनाव आएंगे तब गठबंधन करके बैठ जाएंगे। देखिए, हम पहले ही ये बात स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी प्रकार का कोई गठबंधन आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं होने जा रहा है। आज दिल्ली की ये दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी है। दूसरे नंबर पर क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा वो इससे बच नहीं सकते। LG हो या मुख्यमंत्री हो, ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली को उसके हिस्से का
हेल्थ केयर मिले, उसके हिस्से की एजुकेशन मिले, उसके हिस्से का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बुजुर्गों को पेंशन मिले, गरीब आदमी को राशन कार्ड मिले, महिलाओं को आत्मसम्मान मिले, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हुए अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं। आखिरी फेज चल रहा है आपकी यात्रा का, तो इसमें जो शीर्ष नेता है वो कब तक आएंगे, कब तक जुड़ेंगे? लगातार अब आप हर रोज़ आप देखेंगे शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार जुड़ेगा। आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजा वड़िंग जी इस यात्रा में अभी कुछ देर में शामिल होंगे। इसी प्रकार से हर रोज़ का कल युवा कांग्रेस और NSUI की जो लीडरशिप है वो इसमें जुड़ेगी, और जो टॉप लीडरशिप है वो भी इसमें जल्दी ही हमें समय मिलेगा। जैसे ही समय मिलेगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और जो दिल्ली न्याय यात्रा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव। अगर आप देखेंगे पीछे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों का हुजूम है वो आ रहा है, पेपर बोर्ड ले चुके हैं सबके हाथ में और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 22 दिन आज पूरे हो चुके हैं, अब कुछ ही समय रह गया, आखिरी फेज चल रहा है दिल्ली न्याय यात्रा का। देखने वाली बात ये रहती है कि दिल्ली न्याय यात्रा का जो प्रभाव है वो चुनावों में पड़ेगा, और जो दिल्ली की जनता है क्या कांग्रेस पार्टी का दामन थामेगी या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।